हमारे यहां वो हालात नहीं थे और फ्लड गेट्स जो है एकदम खोले गए। आपने देखा कि ईद के ऊपर जिस तरह बाजारों में दुकानों पे जो रश हुआ, खुदा के लिए लोगों की जानों के साथ जो है सियासत मत करें, वोटों की सियासत इस वबा के ऊपर ना करें। मेरी इस्तदा है, ये वोटों की सियासत है जो हमें ले बैठी है कि आज जो है रोजाना 5 से 6 हजार, मेरा है लेटेस्ट जो है 5,500 जो है वो हर रोज जो है 5,500, 6, पौने 6 हजार जो है कल के परसों जो है वो नंबर था। किविट पर मैं बात करती हूँ, अपोजिशन हुकूमत पर एतराज करती है, प्राइम मिनिस्टर साहब पर एतराज करती है कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ नहीं कर सके, हुकूमत नाकाम हो गई। तो मैं कहती हूँ SOPs का जनाजा है, बड़ी धूम से निकलेगा, ऐसी धूम से निकलेगा कि जब हम नैब जाते हैं तो 25-30 हवारियों के झुरमट में जाते हैं, जब हम हाई कोर्ट जाते हैं तो हम फूलों की पत्तियां निछावर कराते हुए जाते हैं और इल्जाम देते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब इसको फ्लू कहते हैं। क्या कोई गवर्नेंस नाम की चीज है इस मुल्क में? क्या हुकूमत नाम की कोई चीज है इस मुल्क में? क्या पॉलिसीज हैं इस हुकूमत की? किसी भी फील्ड में ले लें, मैं तो सिर्फ कोरोना की बात कर रहा हूं ना, किसी भी फील्ड में ले लें, कहां पे कोई सक्सेस रेट कहीं भी दिखा दीजिए। दूर दूर तक कामयाबी का कोई नामो निशान नहीं। मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में चली जाती हूं। 2010 में चीनी का बहरान आता है, कीमत पहुंचती है 140 रुपए के ऊपर। ये जो आज एक दूसरे के साथ बैठे हैं, एक दूसरे की तारीफें कर रहे हैं, जरदारी साहब नवाज शरीफ साहब को याद करें, नवाज शरीफ साहब जरदारी साहब को याद करें, वही पीपल्स पार्टी PMLN को ब्लेम करती है। कहती क्या, आपने तो गन्ने की क्रशिंग स्टार्ट नहीं की थी इसलिए बहरान आ गया। अंडे का बहरान आ जाता है, मुर्गी का बहरान आ जाता है, और क्या बताऊं मैं आपको। और बिजनेस किसका है बकौल, वो तो कल शहबाज शरीफ साहब मान गए हैं कि मैं मुर्गी बेचकर, बकरियां बेचकर, कट्टे बेचकर बिजनेस करता हूं। तो ये सारे बहरान आते हैं, अंडा 10 रुपए से 100 रुपए का, मुर्गी 100 रुपए से 500 रुपए की हो जाती है। 2015 आते हैं, ये जो कल हमें सुना रहे थे ना, किस किस बहरान का जिक्र करें, किस किस का रोना रोए। 2015 CNN रिपोर्ट करते हैं, आज अगर कहते हैं तो मैं क्लिप्स दिखा देती हूँ, लाइनें लगी होती हैं और वहां पर वो ये कहते हैं पेट्रोल का बहरान आता है, डॉलर का बहरान आता है। 2016 के अंदर फिर चीनी का बहरान आता है, 2017 के अंदर फिर चीनी का बहरान आता है। कोई कमीशन नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, और बनती भी हैं, जो रिपोर्टें बनती भी हैं क्या होता है, या तो वो गायब हो जाती हैं या उनको जला दिया जाता है। नामियाला ये लैक ऑफ गवर्नेंस जो है, मैं फिर रिपीट करूंगा कि देयर इज एब्सोल्युटली नो गवर्नेंस इन दिस कंट्री। हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है। एक सूबा जिसने प्रैक्टिस करने की कोशिश की, आपने उसके खिलाफ महाज खोल लिया। आपने सियासत करनी शुरू कर दी सिंध के साथ, बजाय उसके तकलीद करते उसकी, मुराद अली शाह की। उस बंदे में इतनी गट्स थे, लीड करने की इतनी कैपेसिटी थी कि उसने इनिशिएटिव्स लिए, डिफिकल्ट इनिशिएटिव्स लिए, आपने उसको विलिफाई किया। आटे की रिपोर्ट के अंदर सिंध गवर्नमेंट को कहा यह जाता है कि 10 अरब की जो आटा आपका गंदम था वो आपके चूहे खा गए, 10 अरब का जो आटा था वो आपकी वहां पर बोरियों के अंदर मिट्टी भरी हुई थी अभी भी, और कुछ की तो इन्होंने प्रोक्योरमेंट ही नहीं की थी। तब तो पूरी सिंध गवर्नमेंट को सैक कर देना चाहिए और साथ ही मुराद अली शाह साहब को सैक कर देना चाहिए, लेकिन उनकी परवाज से तो सारा सिंध क्या पूरा पाकिस्तान जलता है। जो लोकस से निपटने के लिए 41 डबल केबन गाड़ियां मंगाते हैं, मतलब मुझे तो लगता है टायरों के नीचे को चलना था इन्होंने लोटस को। टिड्डी दिल से मुकाबला ये ऐसे करते हैं और ये आकर हमें क्या क्या सुनाते हैं। बकौल इनके फ्लड गेट्स खुले हैं, लोग जो है हमें पैसा दे रहे हैं, UAE, सऊदी अरेबिया, चाइना हमें पैसे दे रहे हैं। ये जन्नत का समा है जो ये बता रहे हैं हमें, लेकिन ये फिर आगे क्यों नहीं चल रहा? मैं तो कहती हूं कि इनको अपनी ऐनकें बदलनी चाहिए, इनको उनके लेंस बदलने चाहिए, क्योंकि जो वर्ल्ड बैंक साउथ एशिया को नजर आता है,
CNN को नजर आता है, ब्लूमबर्ग को नजर आता है, वो शायद इनको नजर नहीं आता। वो कहते हैं कि पाकिस्तान कैश ट्रांसफर प्रोग्राम आर प्रोवाइडिंग इमीडिएट रिलीफ टू मोस्ट वनरेबल कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये मैं तारीफ नहीं कर रही, ये दुनिया तारीफ कर रही है। यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल ये कहता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की वजह से 70 डेवलपिंग कंट्रीज का जो भी हमारे तरक्की पजीर ममालिक थे उनका कर्ज डेफर हो जाता है। तो ये करामत है प्राइम मिनिस्टर साहब की। स्टील मिल प्राइवेटाइज हुई, जनरल मुशर्रफ के वक्त हुई, उसको रिवर्स सुप्रीम कोर्ट ने किया। मैं आज उस वक्त भी कहा था जब वो ट्रांजैक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट ने रोकी थी कि ये फैसला सही नहीं आया। अगर वो ट्रांजैक्शन उस वक्त हो जाती, चाहे उसमें फ्लॉज थे, तो सब्सिक्वेंट 12 सालों के अंदर वतन अजीज को सैकड़ों अरबों डॉलर का नुकसान, रुपयों का नुकसान ना उठाना पड़ता। आज बड़ा दौर, खतरनाक दौर है ये। 1 मिनट में आपका बयान जो है ना, जिस तरह ये स्टील मिल पे असद उमर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब के बयान सामने आ गए। सुनते रहे, हम कल से सुन रहे हैं पाकिस्तान स्टील मिल प्राइवेटाइज कर दी। क्या किसी ने ये सुनने की कोशिश की कि एक्चुअली उसमें हुआ क्या है, उसकी टाइमलाइन क्या है? सिंपल मैं एक छोटी सी उसमें इनको ये बात बता दूं। ये असद उमर साहब को ब्लेम करते रहे, ये प्राइम मिनिस्टर साहब को ब्लेम करते रहे। सिंध गवर्नमेंट ने 2015 में जब PMLN इसको प्राइवेटाइज कराना चाहती थी, सिंध गवर्नमेंट ने तब भी यही कहा था कि आप इसको प्राइवेटाइज ना कराएं, आप हमें दे दें। 2 साल तक मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज तब की जो PMLN गवर्नमेंट के नीचे थी, इनसे एक्शन प्लान मांगती रही। इनके पास किसी किस्म का एक्शन प्लान नहीं था और ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। फिर हमारे मुराद अली शाह साहब आते हैं और आकर कहते हैं कि जी आप फौरी तौर पर CCI की मीटिंग कॉल करें। तो मैं इनको ये बता दूं और CCI इसका फैसला करे पाकिस्तान स्टील मिल का कि हमने इसे प्राइवेटाइज करना है या नहीं करना। ये डॉक्यूमेंट है मेरे पास जिसमें CCI 2 दफा ये फैसला दे चुका है कि हमने इसको प्राइवेटाइज करना है। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आती कि क्या इनकी कैबिनेट कंफ्यूज है, क्या सिंध गवर्नमेंट कंफ्यूज है, या बिलावल साहब खुद कंफ्यूज है कि जिन्हें ये पता ही नहीं है कि पिछले 10 सालों में इन्हीं की गवर्नमेंट क्या करती रही है। फिर आप आ जाए इसके लॉसेस के ऊपर। तो सर ये कहते रहे रिसेशन आया था 2000, इनकी जब हुकूमत थी रिसेशन आया था। तो सर मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दें कि 1999 से 2000 तक, उससे पहले किसकी हुकूमतें थी? 2 दफा पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की थी, 2 दफा PMLN ने हुकूमत की थी। जब परवेज मुशर्रफ साहब को स्टील मिल मिलती है तो वो 9 अरब के खसारे में होती है, और जब इनको दोबारा हैंड ओवर की जाती है, हम डिक्टेटर की बात करते हैं यहाँ आकर, जब डिक्टेटर इनको हैंड ओवर करता है तो उसमें उस वक्त 9 अरब का प्रॉफिट हो चुका था। और 1 साल के अंदर, जस्ट विद इन 1 ईयर, 2008 से 9 के अंदर 16 अरब का खसारा हमें मिलता है इनकी तरफ से, प्लस उसकी लायबिलिटीज हमें मिलती है। तो सिर्फ मुझे ये बता दें कि कौन सा ऐसा ब्लंडर था, कोई हम खसारे में तो नहीं छोड़ के गए थे। आप खसारे में छोड़कर जाते हैं, 2015 में उसमें एडिशन होती है और 2015 के बाद वो मिल बंद कर दी जाती है। और जब PMLN अपनी गवर्नमेंट छोड़ती है तो इन्हीं के वजीर का ये बयान है कि आप PIA के साथ स्टील मिल मुफ्त ले लें। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब एक सेफ एग्जिट दे रहे हैं। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को सिर्फ ये फिक्र है, वो जो 9000 हमारे मुलाजिम हैं, अगर ये स्टील मिल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर चलती है तो वो 3 गुना ज्यादा प्रोडक्शन देगी, वहां पर लोगों का रोजगार भी होगा, पूरे मुल्क की जरूरत भी पूरी होगी, और ये जो सारा कर्ज, ये जो हम तनख्वाहों की मद में उनको दे रहे हैं, हम वो अच्छी तरह से आवाम के पैसे की बजाय वहीं से कमा कर उनको दे सकते हैं। और दूसरी चीज, रिमाइंडर मेरा ये है
क्या नवाज शरीफ साहब इसको बेचना नहीं चाहते थे? क्या खुर्शीद शाह साहब की ऑन रिकॉर्ड ये स्टेटमेंट नहीं है कि पाकिस्तान स्टील मिल के मुलाजमीन को एक सेफ एग्जिट देकर इसका कोई अच्छा हल निकालना चाहिए? सर, ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं, इनके सारे क्लिप्स मौजूद हैं। आज ये जो फैसला आया है, ये ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में है, बल्कि उसके अलावा 23 लाख रुपया हम हर एक को ऑन एन एवरेज दे रहे हैं। और हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि वो स्टील मिल जो 50 टन एक मुलाजिम पर चल रही थी, जबकि दुनिया में वो 1500 टन एक मुलाजिम पर चलती है, वो एक अच्छी हालत में दोबारा से हुकूमत पे और अवाम के टैक्स पेयर्स के पैसे पर ना बोझ पड़े। यही विजन है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का।